बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आप भी बनाइए और सबका दिल जीत लें। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही क्विक बनती है। चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ईज़ी मेथड है। आपने फुल वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना, कोई इंग्रेडिएंट्स को मिस नहीं करना और आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। बहुत ही ईज़ी है। अभी ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को बनाकर दीजिए और बाज़ार की छुट्टी करा दीजिए। चले चलते इंग्रेडिएंट की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा कप मैंने चीनी का लिया। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया 2 बड़े चम्मच और 2 बड़े स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए, जिनको हमने मशीन की मदद से चूरा कर लेना। और यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम लिया और 4 चम्मच सूखा दूध लिया। यहाँ पे अब मैंने बर्तन लिए, एक बॉक्स लिया और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम वाला सांचा लिया। आपके पास अगर नहीं है तो आप बाउल में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया, इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल करके इसमें मैंने 4 चम्मच ये सूखा दूध शामिल कर लेना और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना और हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना अच्छे से। मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया, नॉन इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, सिंपल हाथ वाला है। इससे अच्छी तरह हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अच्छे से इसको पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम चीनी डालेंगे और अच्छे से चीनी को गर्म कर लेंगे। चीनी को हमने लो फ्लेम पे मेल्ट करना, हमने हाई फ्लेम नहीं करना, वरना ये चीनी रेड हो जाएगी और ब्लैक हो जाएगी, इससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। चीनी को हमने मेल्ट करके ही डालना है। यहाँ पे मेल्ट चीनी हो चुकी है। मैं इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से दोबारा हम पका लेंगे। आपने ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना, इसको मिस नहीं करना। आपने चीनी डायरेक्ट नहीं डालनी, इसी तरह पकाकर फिर पानी शामिल करके फिर दोबारा इसको पकाना है। फिर हमने इस चीनी को उस दूध के मिक्सचर में शामिल करना है। ये आप देख सकते हैं, अब इस पोजीशन पे आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से तैयार हो चुकी है। जब इस स्टेज में आ जाए फिर आप इसको ये दूध में शामिल कर दें अच्छे से। ये आप देखेंगे ये जैसे ही चीनी इसमें शामिल होगी तो इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आ जाएगा। आपने ये टिप बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, आपने ये ज़रूर फॉलो करना है। इससे ही हमारी आइसक्रीम अच्छी बनेगी और अच्छे से हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना और इसको पकाते रहना। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने पानी में मिक्स कर लिया था। आप भी पानी में मिक्स करके इसको शामिल करें। 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और यहाँ पे 2 बड़े स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए थे। आपने ब्रेड फ्रेश लेनी है और उसको जूसर के जग में, ब्लेंडर के जग में अच्छे से चॉप करके बिल्कुल बारीक करके आप इसमें शामिल करें। और कॉर्नफ्लोर को मैंने 2 चम्मच पानी में हल करके फिर मिक्स करके फिर इस दूध में शामिल किया था। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के ड्राई फ्रूट का शामिल कर दिया, जिसमें बादाम और पिस्ता है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो टेंशन मत लें, आप इसको जूसर के जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा फिर हम इसको पैन में या अपने जिस बर्तन में आपने इसको ठंडा करने रखना है फ्रिज में, उस बर्तन में हम शामिल कर लेंगे। अब एक मरतबा हमने इसको अच्छे से इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हो गया तैयार। अब यहाँ मैंने आइसक्रीम वाला सांचा ले लिया। अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट डालूँगी। आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब इसको आराम से हम इसमें शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये आइसक्रीम आपने स्टार्टिंग में तो वीडियो के देख ही लिया, आइसक्रीम किस तरह कितनी ज़बरदस्त बनी है, तैयार हुई है। बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करना है, यही मेथड ट्राई करना है। आपने इसमें कोई और टिप शामिल नहीं करनी, बिल्कुल इसी रेसिपी को
फॉलो करेंगे तो परफेक्ट आपका कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार होगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था। इस टाइम इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और आला तैयार हुई है ये कुल्फ़ा आइसक्रीम। अब हम इसमें इसके ढक्कन लगा देंगे अच्छे से और इसको हम फ्रिज में रख देंगे 5 घंटे के लिए। अब ये जो बाकी आइसक्रीम का मेज़ा बचा है, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे ये बाउल में और ये आइसक्रीम का मेज़ा इसमें भी शामिल कर देंगे। ये हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें डालेंगे हम अच्छे से। हमने इसको फुल नहीं भरना वरना हमें इसको निकालने में मुश्किल होगी। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। हमने जो भी बॉक्स लेना उसको हाफ़ रखना है, फुल नहीं भरना। ये आप देख सकते हैं मेरे 2 बाउल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, लेकिन मैंने इनको फुल नहीं भरा, अच्छे से हाफ़ रखा है। अब ये 5 घंटे के बाद मैंने ये निकाल लिया। ये मैंने अच्छे से निकाल के इसके किनारे इसके अलहदा कर लिए। ये आप देख सकते हैं ये अभी-अभी फ्रीज़र से निकाला है, तो ये अलहदा नहीं, किनारे नहीं छोड़ा। आपने फ्रिज से निकाल के 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट देनी है, फिर छुरी की मदद से इसको निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से निकल आया। ये कुल्फ़ा आइसक्रीम हमारा यहाँ पे फुल तैयार हो चुका है। बहुत ही ठंडा-ठंडा कुल्फ़ा तैयार हो चुका है, बहुत ही लज़ीज़ है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप भी ज़रूर अपने बच्चों को बना के दीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कोई इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो चुकी है, आप चेक करें ये देखें। मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।